खबरों में हम बढ़ते आगे खबर जहां अतिक्रमण हटाने के खिलाफ ग्वालियर में प्रदर्शन हुआ। झोपड़ी हटाने से नाराज लोग धरने पर बैठ गए। ट्रांसपोर्ट नगर में नगर निगम ने हटाया अतिक्रमण। नाले की सफाई के दौरान हटाए गए झोपड़ी और ठेले के पानी निकासी में रुकावट दूर करने के लिए अभियान चलाया गया। नाराज लोगों ने पुनर्वास की मांग की है। उन्होंने कहा कि बारिश में हमारा भी तो इंतजाम करो। प्रदर्शनकारियों ने ये कहा और इसी को लेकर धरने पर बैठ गए। तो ग्वालियर में थोड़ी बारिश थमी तो नगर निगम ने पानी निकासी में बाधा बन रहे अतिक्रमण को हटाने का काम शुरू कर दिया। ट्रांसपोर्ट नगर में नाले और आसपास की सफाई करने के दौरान दर्जनों झोपड़ियां तोड़नी पड़ी, ठेले हटाने पड़े। इससे सैकड़ों लोग खुले आसमान के नीचे आ गए। अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई से नाराज लोगों ने कहा, हंगामा किया जमकर कि हमारा कहीं रहने का कोई इंतजाम करो, नहीं तो वो आंदोलन करेंगे। समय मांगा था मैंने उनसे 10-5 मिनट में खोखा हट जाता, पर उन्होंने जबरन जो है बलपूर्वक कार्रवाई करके मेरा नुकसान कर दिया। सामान भी निकालने दिया गया। कम से 20-25 हज़ार रुपये का मेरा नुकसान है। लेकिन उनका कहना है कि नालों से अवरोध हो रहा है, सीवर का पानी भर रहा है, इसलिए अवरोध के लिए सर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। पहले डिवाइडर ही क्यों, ऑन द रोड काम हो रहा था ना, तो पहले ऑन द रोड काम होता ना। मेरी गुमटी थी मेन गेट के पेड़ के नीचे, ना तो नाले के अवरोध में आ रही थी न सड़क में अवरोध में आ रही थी। लेकिन प्रशासन आया और ने अपना पंजा चलाया और गुमटी को ध्वस्त कर दिया। मेरा सारा सामान उसी में दब गया। तब तो ना वहाँ रोजगार करने लायक रहा ना कुछ काम करने लायक। इसी तरह उनका काफिला आगे बढ़ता हुआ चला गया और लोगों को एकदम ध्वस्त करता हुआ चला गया। किसी की सुनी नहीं, किसी की सोची नहीं कि मजदूर जाएगा कहाँ, रहेगा कहाँ, क्या करेगा, इसको शाम को खाना मिलेगा कि नहीं मिलेगा, कुछ नहीं। केवल यहाँ ट्रांसपोर्ट नगर की एक यूनियन बना रखी है लोगों ने अपने आप से, उनके इशारे पे ये काम किया जा रहा है। सर ये है, हमको रोड से नालों से ये सफाई से कोई दिक्कत नहीं है, अच्छा हो रहा है। फिर ये है कि हमको जगह दी जाए और हमारी झुग्गी झोपड़ी कहीं लगा ले, हम स्थायी रहना चाहते हैं। बस यही है। सबको मिल गई, तोला बाई को मिल गई, बेटी चौराहे पे हजीरे वालों को मिल गई। तो अभी आप कहाँ रह रहे हैं? 2 नंबर पार्किंग में, खुले में रह रहे। सब झुग्गी झोपड़ी बनी है, फिर उसमें कीच खाचड़ है, पानी भर जाता है बहुत इतना बिच्छू काटे, रहने खाने की दिक्कत आती है सर। और कोई दिक्कत नहीं है, हमको सफाई से कोई दिक्कत नहीं है, हमको जगह दी जाए। पूंजीपतियों के इशारों पे यहाँ की सरकार के जो नगर निगम कमिश्नर सीईओ जो हैं, उन्होंने गरीब मजदूरों को बेरोजगार करने की दृष्टि से ट्रांसपोर्ट नगर में परसों एक घटना की। इन्होंने बिना सुने बिना नोटिस दिए यहाँ गुमटियाँ तोड़ी, जिसमें बहुत से मजदूर दबते दबते बच गए। उनकी मृत्यु भी हो सकती थी। अमानवीय तरीके से तोड़ा फोड़ी की गई, बिना नोटिस के, बिना सूचना के। हम सब लोग इसके विरोध में यहाँ पे सब एकत्रित हैं और हम चाहते हैं कि नगर निगम प्रशासन के पास अगर कोई ऐसा रोड मैप है जो इन मजदूरों को बेरोजगार होने से बचाए और यहाँ की सुंदरता भी बरकरार रखे, तो हमारे मजदूरों के साथ आएँ और बैठकर बात करें। हम सब लोग बात करने को तैयार हैं। अगर दादागिरी से तोड़ने की कोशिश की गई तो मजदूर भी बिल्कुल पूरी तरीके से अपनी जान माल की रक्षा के लिए लड़ने को तैयार है। और कोई भी अप्रत्याशित घटना होती है तो उसकी पूर्णतः जिम्मेदारी नगर निगम कमिश्नर की होगी। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ देवश्री माली हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। देव, बताया जा रहा है कि सालों से ये लोग यहाँ पर रह रहे थे, अचानक से घर तोड़े जाने से अब समस्या बारिश के मौसम में, क्योंकि परिवार में छोटे बच्चे भी हैं, बुजुर्ग भी हैं, महिलाएं भी हैं, कि कहाँ रहें क्या करें, ये इन लोगों के सामने आ गई है। बिल्कुल ये ट्रांसपोर्ट नगर का मामला है और ये लोग वहीं आसपास रहते हैं और वहीं छोटे मोटे काम करते हैं। कोई चाय की दुकान लगाता है, तो कोई ठेले पर गोली बिस्कुट बेचता है, कोई भुट्टे बेचता है। तो इनकी रोजी रोटी भी वहीं से जुड़ी हुई है। और अचानक 2 बाढ़ से तो परेशान थे ही, और एक आपदा ये भी आ गई कि अब उनके सामने यही समस्या हो गई है कि वो रहें कहाँ। तो अगर उन्होंने अपने पुनर्वास की ही मांग की है कि हमको कहीं दूसरी जगह दे दी जाए जहां हम लोग अपना रह सके। और तात्कालिक रूप से चूंकि उनके मकान उजाड़ दिए गए हैं, उनकी झुग्गियां झोपड़ियां उजाड़ दी गई हैं, तो उनको रहने के लिए कोई इंतजाम कर दिया जाए। उनका ये भी सवाल था कि नाले की सफाई करने की शुरुआत डिवाइडर से कैसे की गई, क्योंकि डिवाइडर पर तो पानी भर नहीं रहा था। तो ऐसे सवाल उनके हैं। लेकिन चूंकि नगर निगम भी परेशान है, क्योंकि शहर में जिस तरह से जल भराव हुआ और शहर तालाब में बदला, तो पानी की निकासी बंद हो रही थी। तो अब वो इसी प्रयास में लगा हुआ है कि जितने दिन बादल खुला है पिछले 2 दिन से, तो ये निकासी को करने के लिए नालों की सफाई की जाए और जहां पानी का अवरोध है वहां उसको साफ किया जाए। तो ये भी उसी के शिकार हुए। तो दोनों तरह की अपनी परेशानियां हैं। अब देखना ये होगा कि प्रशासन संवेदनशीलता दिखाते हुए इनका कुछ करता है कि नहीं।
शुक्रिया देव आपका जानकारी के लिए। खबरों में बढ़ते आगे, खबर दुर्ग से, जहां 22 लाख की साइबर ठगी का आरोपी गिरफ्तार हुआ है। बुजुर्ग से 22 लाख रुपए की साइबर ठगी हुई। ठगी का आरोपी राजस्थान के अजमेर से गिरफ्तार हुआ है। व्हाट्सएप पर वीडियो कॉल कर दिखाया था डर। ठग ने गिरफ्तारी का डर दिखाकर 22 लाख रुपए हड़प लिए। तो दुर्ग में बुजुर्ग से 22 लाख की साइबर ठगी को अंजाम देने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। ठगी का आरोप राजस्थान के अजमेर से आरोपी को पकड़ा गया है। आरोपी ने बुजुर्ग महिला को व्हाट्सएप पर वीडियो कॉल किया था। बुजुर्ग को गिरफ्तारी का डर दिखाकर आरोपी ने 22 लाख रुपए अपने खाते में ट्रांसफर करा दिए। प्रार्थिया को डिजिटल अरेस्ट का भय दिखा करके उससे 22 लाख रुपए की ठगी की गई है। बुजुर्ग महिला को पुलिस अधिकारी बनकर जांच में सहयोग करने के नाम पर ठगी की गई। जो आरोपी है उसे राजस्थान से गिरफ्तार किया गया है और उसके जो अकाउंट में पैसे का ट्रांसफर होना पाया गया और उसके अकाउंट को फ्रीज कराया गया है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ चंद्रकांत शर्मा हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। चंद्रकांत, क्या कहना है जो पीड़ित बुजुर्ग